परमेश्वर से कुछ मतलब ही नहीं है। क्या है भगवान, क्या है, कोई जरूरत ही नहीं। सब लोग एकदम जानवर जैसे, खाना सोना, विषय काम, विषय व्यवहार में घोर बहिर्मुख होकर लाइक वाइल्ड एनिमल। जो लोग गीता भागवत पढ़ते पढ़ाते हुए भी कृष्ण कीर्तन नहीं करते, कृष्ण भजन ही हमारा कर्तव्य हो नहीं करते। आजकल भागवत इसी वजह से, भागवत के कथा व्यास लोग भी कृष्ण भक्ति ना करके दुर्गा का पाठ करते, दुर्गा का व्रत करते, हनुमान जी का करते, नहीं कोई किसी का, कोई किसी का। कोई कोई भागवत व्यास शराब पी करके कथा समझते, कोई कोई भागवत व्यास चाय पीते स्टेज पर बैठ करके भी, कोई कोई इस प्रकार से। बहुत ही समाज का आज भी ऐसा ही है, पहले भी ऐसा ही था। हाथे ताली दिया से सकल भक्तगण अपना अपनी मिली कोई न कीर्तन। ऐसा देख करके भक्तजन अपने आपस में तालियां बजा बजा के कीर्तन कर लेते हैं। उसमें भी लोगों को इतराज है, ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों इतना हल्ला करते हैं। यह नक्की कर जे डाक छाड़ी उच्च है, ये क्यों इस लोग गला फाड़ फाड़ के हल्ला कर रहे हैं, इसलिए अमी ब्रह्म अमातई वैश्य निरंजन दास प्रभु भेद बा करेगी खाने। अरे मैं ही तो ब्रह्म हूँ। अभी अभी एक हमारे हिमाचल रक्कल में कथावाचक आया, कथा वाच रहा था, उनके लिए আরেকটা শিষ্য ছিল, এটা বোধহয় ঠিক আছে। तो उसको एक भक्त ने कुछ मिठाई का डो जैसे ला के दिया। महाराज महाराज ने बड़े मुझे से डिब्बा को खोला और एक मिठाई मिठाई खाया। हमारे भक्त ने पूछा, भाई महाराज जी भगवान का भोग लगा हुआ नहीं, भोग लगा लीजिए। महाराज ने बोला, भगवान तो मेरे अंदर बैठा हुआ है, मैं खा लिया तो उनको भूख लग गया। ये सब विचार है। मैं ब्रह्म हूं, मेरे में निरंजन ब्रह्म बस बस रहा है। क्यों खमाख में दास और प्रभु का विचार करते हैं, ये लोग पागल है। अहम ब्रह्मास्मि सो अहम, जब वेद कह रहा है सर्वम कलविदम ब्रह्म, फिर दास प्रभु प्रभु का भेद क्यों? सब पागलपना नहीं है, इन लोगों के दिमाग ही खराब है। मैं दास और भगवान प्रभु, भेद ही नहीं कर, भेद करना ही तो पाप है। संसारी सकल बोले मांगिया खाई थी। और कोई कहते ये लोग जोर जोर से हल्ला करके ऐसा कीर्तन करेगा तब लोगों को लगे भगत आदमी है, लोग भिक्षा देंगे। ये खाने का धंधा है, खाने कमाने का धंधा कर रहे हैं। डाकिया बोले हरि लोग जनाई, एगुआर घर द्वार फैलाई भंगिया, यही युक्ति करो सभी नदिया मिलिया। ये नदिया नवद्वीप वासियों सब लोग मिलके ऐसा करो, इन सबों के मकान तोड़ फोड़ के गंगा में बहाओ, और उपाय नहीं है। ये बहुत बेकार लोग है।
बहुत बेकार लोग हैं लोग। बस जब तक हल्ला, जब तक हल्ला, जब तक हल्ला, इस प्रकार से सब बहिर्मुख समाज एकदम से इग्नोर कर रहे हैं हरिभक्ति को, स्पिरिचुअलिटी को इतना इग्नोर। भक्तजन सुन करके बड़े दुखी हो रहे हैं। संभाषा करें है ना पाएंगे। भक्त लोग जाके किसी से कुछ बोलेगा, ऐसा कोई बंदा ही नहीं। है ना कहे तसाई आइला हरिदास, शुद्ध विष्णु भक्ति जार विग्रह प्रकाश। ऐसे मौके में हरिदास ठाकुर जी आए। कहां से आए? अपरिचित बंदा है, उनके रोम रोम में कृष्ण प्रेम, हरे लक्षण दिख रहे, आंखों में भगवान कृष्ण के दर्शन के प्यास, सब उनका आंसू, कहीं रोमांच, कहीं महाराज कम कम कपी, कहीं स्वरभंग, कहीं पसीना, कहीं महाराज विवर्णता। ये सब कृष्ण प्रेम के सिम्टम में दिख रहे थे। दिखती सब ये सुनो, वो हरिदास ठाकुर देखे सब लोग खुश हो गए। ये सुनो हरिदास ठाकुर की कथा, जहां सुगो ने कृष्ण पाई सर्वथा। अब हरिदास ठाकुर जी की कथा सुनो, जिनके श्रवण से भगवान कृष्ण जरूर मिलेंगे। बुरहन ग्रामे ते अवतीर्ण हरिदास, शिवज्ञ शिशव जैसे कीर्तन प्रकाश। हरिदास ठाकुर जी का जन्म हुआ बुरहन गांव। हरिदास ठाकुर जी जन्म होने के कारण उस इलाके में लोगों के अंदर कुछ कुछ संस्कार है। कत दिन था कि आइला गंगा तीरे, हसिया रोहिला फुली आए शांतिपुरी। फिर वहां से आए गंगा तट पर, फुलिया बोल के कोई जगह है, वहां रहे, शांतिपुर में रहे। भैया धान संग आचार्य गोसाई, ओंकार करें आनंदे अंत नाय। ऐसे महापुरुष को देख करके अद्वैताचार्य जी बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए। जोर जोर से गर्जना हो गई, हरि बोल हरि बोल। ऐसे खुश होकर जोर जोर से हरि बोल हरि बोल ध्वनि करने लगे। हरिदास ठाकुर अद्वैत देव संगे, आसीन गोविंद रस समुद्र तरंगे। हरिदास ठाकुर जी अद्वैताचार्य को पाकर के वो भी खुश हो गए। दोनों कृष्ण नाम रस में एकदम से मानो कि समुद्र की लहर में डूब गए। नदी की लहर में नहीं, समुद्र की लहर। पूरा खतरनाक होता है, डेंजरस होता है। नीरवध हरिदास गंगा तीरे तीरे, भ्रमेन कौतुके कृष्ण बोली श्री। हरिदास जी गंगा जी के तट पर बस कृष्ण नाम कीर्तन करते हुए फिरते रहते, घूमते रहते। विशेष सुखदेवी रखते अग्रगण्य, कृष्ण नाम परिपूर्ण शिवदन धन्य। हरिदास ठाकुर जी विषय सुख में बिल्कुल विरक्त है। मेटेरियल प्लेजर, सेंस एंजॉय, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इस मामले में बिल्कुल ही विरक्तों के अग्रगण्य, एकदम सरमोह, बड़ा भारी विरक्त। शरीर के किसी भी प्रकार से सुख देने को तैयार नहीं। शरीर को लेके शरीर से सिर्फ हरि नाम करवाओ, कीर्तन में नचाओ, शरीर को ताली बजवाओ, वैष्णव सेवा करवाओ, कृष्ण सेवा करवाओ। शरीर को आराम नहीं देना, शरीर से कर लो बस। इसीलिए लोग बोलते शरीर पर ज्यादा ध्यान दो, शरीर पर ध्यान दो। शरीर पर ध्यान, सारे इसी लोग इतना शरीर को ध्यान दे रहे हैं। शरीर के में ध्यान में एनग्रोस हो रखे, सब बढ़िया बढ़िया विषय भोग भोग रहे।
वो किसानों के लिए जुटा रहे हैं, कीमती से कीमती कपड़ा पहनना, कीमती से कीमती 50-50 हजार 1-1 लाख का शूज पहनना है, और अपने हर चीज शरीर को लिए इसे लोग एकदम से पूरा का पूरा कंप्लीट सरेंडर, जबकि साधक समाज ऐसे है, शरीर से खूब सेवा पूजा भजन स्मरण ध्यान। इसी लोगों से बोल, अरे शरीर रहेगा तभी तो भजन होगा, ये शरीर रखा के भजन करना नहीं, शरीर की सेवा दिन रात करनी, और बहाना लेना शरीर रहेगा तो ही भगवान भजन होगा, भजन करना नहीं। लेकिन वैष्णव जन ऐसे, कृष्णा में परिपूर्ण शिवनंदन, कृष्णाम से का मुखमंडल हमेशा भरा हुआ कृष्ण नाम, हरे कृष्ण, एक सेकंड भी खाली नहीं, परिपूर्ण। खने गोविंद नाम नहीं कि विरक्ति, उसमें कोई विरक्ति नहीं है, बहुत इंटरेस्ट है कृष्ण नाम कीर्तन करने में, जप करने में। खने गोविंद नाम नहीं कि विरक्ति, से अनुक्खन भाई नाना मूर्ति। भक्ति रस में अनेकों प्रकार के रूप ले लेते हैं हरिदास, कभी नाचते, कभी गाते, कभी शेर की तरह दहाड़ करते, जो जो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम, कभी कभी कुछ अट्ट हास, कखनो वह उच्च से लेकर कोई जोर जोर से रोते हैं, कभी अट्टहास जोर से हंसते हैं, कखनो गर्जन अति हुंकार करिया, कभी भी जोर जोर से गर्जना कर उठते हैं, कखनो मूर्छित, कभी बेहोश हो जाते गिर जाते हैं। खने अलौकिक शब्द बोले न किया, तो अलौकिक शब्द बोलकर बुलाते हैं, खने ताई का खाने उत्तम, अलौकिक शब्द में शास्त्रों के श्लोक, कोई भगवान की दिव्य सिद्धांत परक कोई शब्द बोलते हैं, बखान भी अपने आप करते हैं। अश्रुपात रमु हर्ष हस्समुच्छ घर्म, बस कृष्ण होती करे तू अच्छी मर्म, ये सारे कृष्ण प्रेम स्कंद हरिदास मत, तब इसीलिए सकल आसिया तान से मिले। जब हरिदास ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे, कृष्ण कीर्तन करते हुए, सारे कृष्ण प्रेम की विका के शरीर में बस आ जाते हैं। हेनो से आनंद धारा सर्वंग होती बस देखी आई महाराम। ओ महाराज खुशी, कभी कभी हरि नाम करते इतने खुश होते हैं, और खुशियों का आंसू से शरीर शरीर भीग जाते हैं। हरिदास ठाकुर इस प्रकार से देख करके बड़े बड़े पापी लोग भी देखने लग जाते हैं। बस अद्भुत अंगे शिव लोग का बोली, ब्रह्मा शिव देखे क्या हो इन कुत्ती बोली, इतने पुलकार वाली शरीर में ब्रह्मा शिव भी देख करके खुश होते हैं। मेरे तो ब्रह्म सकल सभी थाने देखी वही लाभी बोल, फुलिया गांव के ब्राह्मण लोग देख करके बड़ी चमत्कृत हुए, भाव सवार कहानी और मिला विश्वास, फुली आई रोही लेन प्रभु हरिदास, और सबको हरिदास के प्रति विश्वास हुआ। हरिदास ठाकुर जी फुलिया गांव में ही रहे, अंगस्थान कोई रघुदेव हरिनाम, चुगई लगिया बुलियन सर्वस्थान, गंगा में रोज स्नान करते हैं, हरिनाम करते हैं, घूमते रहते हैं। काजी गया मुलुक के अधिपति स्थान है, पहले तहान सकले उर्मी। ये सब चीज हरिदास ठाकुर जी व्यवहार को एक काजी, मुसलमान काजी जाकर के मुलुकपति के पास जाके बोला भगवान के साथ, जब वो नहीं जा पारे हिंदू आचार फलमती कभी अन्य रोग विचार, अरे वो मुसलमान होकर के हिंदू का आचरण कर रहा है, उसको बुला करके लाओ लगे उसको अच्छी तरह से हिसाब किताब करो। धरी आना ने अति शीघ्र गति, पापी वचन सुनी से पाप मत, वो पापी नवाब पापी काजी की बात सुन के हृदय को पकड़ के ले आए। हरिदास महाशय बोले कि दाई काली नहीं हुआ। हरिदास ठाकुर जी बड़े मजे से बाबू के सामने हाजिर हो गए, कोई डर नहीं। हरिदास ठाकुर जी काल से डरते नहीं, काल से नहीं डरते,
ये क्या कौन होता है? कृष्ण कृष्ण बोलिया चलिया सही खने, मुलुकपति आगे लादो सने। हरे कृष्ण बोलते बोलते वहीं पर पहुंचे और मुलुकपति को दर्शन दिए। हरिदास ठाकुर सुनी आगमन, भई सी विषाद अहिला सुत सुसज्जन। हरिदास ठाकुर को पुलिस वाले पकड़ के ले गए। इसको सुन करके सज्जन लोग बड़े दुखी हुए। बड़े बड़े लोग जो तो अच्छी बंदी घरे हाँ सभी हृष्ट हइल सुनिया अंतरे। कैद खाने में बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग ही कैदी थे। हरिदास जी को वहां आते देखा तो लोग बड़े खुश हुए। हरिदास ठाकुर जी हमारे बीच में। परम वैष्णव हरिदास महाशय मैंने देखी बंदी दुख हरि खय। हरिदास परम वैष्णव देख करके दुख हमारा मिट जाएगा। बंदी हो एकोरिष्ट हुई सब बंदी लोग कैदी लोग हरिदास ठाकुर निगाह डाल करके देखते रहे। हरिदास ठाकुर आयला सही स्थान बंदी सवेद की कृपा दृष्टि हुई लोगों ने। हरिदास ठाकुर यहाँ पर आए आकर के उन कैदियों के ऊपर उनकी कृपा दृष्टि हुई। हरिदास ठाकुर चरण भी किया भैया बंदीगण उनकी हरिदास ठाकुर दर्शन करके करते ही वो कैदी लोग हरिदास ठाकुर प्रणाम करके रह गए। अजान लंबी तो मुझे कमलों नयन हरिदास ठाकुर देखने में बहुत सुंदर। उनकी भी भुजाएं एकदम आजानु लंबित घुटनों तक और शरीर में बिल्कुल दिव्य तेज। महाराज दर्शन बहुत बढ़िया, अति अपरूप। भक्ति करी सवे करी नमस्कार, सवार हरिलो कृष्ण भक्ति रविकार। सब लोग हृदय से मुझे ऐसे प्रणाम किया, सबके मुंह में कृष्ण नाम आना शुरू हो गया। भक्ति देखे हरिदास बंदी ठाकुर बंदी तब देखी था हरिलो कृपा हास। बंदियों को देख करके कैदी को देखकर हृदय ठाकुर जी हंसी, हंस करके बोले ঠাকুর ঠাকুর এখন আছো যেন রূপে गुप्त आशीर्वाद करी अचना कौतुके बहुत अच्छा ऐसे ही रहो ऐसा बोल करके फिर हरिदास ठाकुर हंसने लगे। हाँ बुझिया तान से दूरिया वचन जो ही लोग किसी विश्वास हरिदास ठाकुर ने क्या बोला उसको समझ में आया नहीं लोगों को और लोग उदास हो गए। बताओ ये हमें कह रहे बंदी बन के रहो। तो ही बजे के बाजू तो ही हरिदास गुप्त आशीर्वाद वही कुरिया प्रकाश। तो हरिदास ठाकुर जी बाद में उन लोग को समझाया। मैंने आपको रहने के लिए बोला मतलब क्यों बोला सर क्या कारण है दुखी मत हो। इसकी व्याख्या हम फिर कल सुनेंगे। हाँ? समय हो गया 5 मिनट है। हम ही तो सवाल ये जी कोई आशीर्वाद अर्थ न बुझियो अबू के साथ मैंने अब लोग को आशीर्वाद दिया अब लोग बुरा मान गया। बुरा मत मान মন্দ আশীর্বাদ আমি কখনো না করি মন দিয়া সবে ইহা जो विचारी। मैं किसी को अभिशाप तो देता नहीं और गलत आशीर्वाद भी नहीं देता हूँ। अब लोग सोचो ये कृष्ण अवधि तुम्हारा सभा का मन इस समय आप लोग कैद खाने में हो अपराधी के रूप में आपका मन में बहुत दुख है ग्लानि है। आपका मन इस समय भगवान कृष्ण में जिस प्रकार से ध्यान कर रहा है स्वरूप पुकार रहा है। घर जाते ही भूल जाओगे। घर जाते ही तुम लोग फिर वही
कोई मीट मच्छी खाओगी, कुछ करोगी, पता नहीं। इसलिए मैंने आपको जो आशीर्वाद दिया तो अर्थ ये है कि मन क्या, विवेक कृष्ण पति तुम्हारा सभा कर्मोन, इस समय जैसे तुम्हारा मन भगवान कृष्ण में है, ऐसा ही तुम लोग भगवान के ध्यान में लगे रहो, कृष्ण में एंगेजमेंट रहो। ये मेरा आशीर्वाद। ये भी नित्य कृष्ण नाम कृष्ण चिंतन सभी मेरी कोई थाको सब मुखन। अब तुम कृष्ण नाम कृष्ण चिंतन में मिलकर करते रहो, हिंसा नहीं, ना ही प्रजारोपण, और तुम क्या दिखाने हो, हिंसा भी नहीं कर पा रहे हो और किसी को सता भी नहीं पा रहे। हरे कृष्णा गुरुदेव। हाँ जी। अब आगे मैं देख लूंगी अब। ठीक है। ठीक। हरे हरे हरि बोल। हाँ जी। हरि बोल। हरे कृष्ण। जय जय श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरिधारी श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय। जय संबंध ज्ञान प्रदाता परम पूज्य परिव्राजक आचार्य त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज की जय। जय नित्य लीला पुष्ट विष्णा श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी परम गुरुदेव महाराज की जय। जय सपार्षद जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय। पंच तत्वात्मा गौर हरि की जय। तुलसी महारानी भक्ति महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्षय क्षिप्ताश्च कामादितरंग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनके आयतों की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें। आज हम सब श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंद
अध्याय 10 श्लोक संख्या 8 नंबर श्लोक आज हम यहाँ से आज प्रारंभ करते हैं। अभी ये प्रसंग चल रहा है जब भीष्म पितामह ने अपने देह त्याग कर दी है और अब भगवान कुछ महीने और फिर हस्तिनापुर में रहे अपने भक्तों को प्रसन्नता देने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आमन्त्रय चाभ्यनुज्ञातः परिष्वाज्याभिवाद्यतम् आरुरोह रथं कश्चित् परिष्वक्तो अभिवादितः। तत्पश्चात जब भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी और राजा जो युधिष्ठिर महाराज उन्होंने अनुमति दे दी, तो भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया। एक छोटे भाई के उससे भगवान उनको बड़ा भाई करता है और राजा ने उनको गले लगा लिया। इसके बाद अन्यों द्वारा गले मिलने एवं नमस्कृत होकर वे अपने रथ में आरूढ़ हुए। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुर गौतमो वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्यसुतादयः न सेहिरे विमुह्यन्तो विरहं श्रांगधन्वनः। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य तथा सत्यवती सभी मूर्छित से हो गए, क्योंकि भगवान कृष्ण का वियोग सह पाना उन सब के लिए असंभव था। थोड़ा सा इसके तात्पर्य को श्रवण करने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जीवों के लिए, विशेष रूप से भक्तों के लिए इतने आकर्षक हैं कि उनका वियोग असह्य हो जाता है। बद्ध जीव माया के वशीभूत होकर ही भगवान को भूल जाता है, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता। इस प्रकार से आप श्रवण करते ही हैं बार बार बीच में कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देय संसार आदि दुख। ऐसे वियोग की अनुभूति का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका अनुमान केवल भक्त ही कर सकते हैं। वृंदावन तथा सीधे साधे ग्रामीण ग्वाल बालों, बालिकाओं, स्त्रियों तथा अन्यों से श्री कृष्ण का वियोग सबों को आजीवन आघात पहुंचाता रहा और जो श्रीमती राधा रानी है उनका वियोग तो अवर्णनीय है। जो ब्रजवासी जन है, जो भगवान के निज जन, वो जो फील कर पाते हैं भगवान के वियोग में, वो हम सब लोग कभी भी जन्मों जन्मों में भी कभी उसको महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम जिस स्तर पे पूरे ही भौतिक स्तर पर हैं, हम तो अभी भी जो हमसे उच्च श्रेणी के भक्त हैं उनके भावों को भी नहीं समझ पाते। सत्संगान मुक्त दुहा संगो आतुम नोत्साह ते बुधा कृत्य कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदा कर्ण्य रोचनम तस्मिन् यस्तधिया पार्था सहेरन विरहम कथम दर्शन स्पर्श संलाप शयनासन भोजन। वह बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया है, वह भगवान के यश को सुनने से चुकेगा नहीं, उसने चाहे उनके विषय में एक बार ही क्यों न सुना हो। जिस प्रकार से अगर इसको रिलेट करें श्रीमद् भगवत गीता से, आप सबने भी श्रवण किया, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। बुधा भाव समन्विता, भगवान जिन बुद्धिमान जनों की यहाँ पर बात कर रहे हैं, यह
तो भगवान इसी भगवत गीता में अन्य जगह कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम। वो जो बुद्धि योग है जिसके भगवान प्रदान करते हैं वो किन को प्राप्त होगा? जिन्होंने शुद्ध भक्तों की संगति से भगवान को समझा, अपने प्रयासों से नहीं, अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ा के या अपने किसी क्रियाकलाप से, ऐसे नहीं, जिन्होंने शुद्ध भक्तों की संगति से उन्हें समझा है। इसीलिए समस्त शास्त्रों का एक ही निचोड़ आता है, साधु संग सर्व शास्त्र का लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। और भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया है। और साधु संग कर रहे हैं इतना इनफ नहीं है, साथ साथ जो कुसंग है उससे भी खुद को बचाना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप श्रवण करते हैं उपदेशामृतम में रूप गोस्वामी जी कहते हैं संग त्यागात सतो वृत्ते, जो कुसंग है हमें उसको यत्न पूर्वक छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार से नहीं होगा कि एक ही मटके में गंगा जल भी डाला जाए और मदिरा भी डाली जाए। जब हम एक और तो भक्तों की संगति से हम भगवान के विषय में समझने का प्रयास करेंगे और दूसरी ओर हमें अपनी जो कुसंगति को स्टॉप करना होगा फुल्ली। जो ऐसा कर लेगा वह बुद्धिमान व्यक्ति, वह भगवान के यश को सुनने से चुकेगा नहीं। अब फिर वो बहाने नहीं देगा, उसमें एक्सक्यूज नहीं देगा कि हम इसलिए नहीं सुन पा रहे हैं भगवान की कथा को कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। क्यों? क्योंकि उसका एक नेचुरल कनेक्शन बन जाएगा कि हाँ मुझे श्रवण करना है भगवान के बारे में। उसने चाहे उनके विषय में एक ही बार क्यों न सुना हो, जिसने ऐसे शुद्ध भक्तों के संग में भगवान की कथा को एक बार भी सुन लिया, भक्तों की जिस पर कृपा हो गई, फिर वो बार बार उसे श्रवण करना चाहेगा। तो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते? क्योंकि वे उनसे घनिष्ठता पूर्वक संबंधित थे। फिर जो पांडव हैं वो तो भगवान के साथ नियमित साथ साथ ही रह रहे हैं, भगवान का उनसे ऐसा घनिष्ठतापूर्ण व्यवहार है। वे उन्हें साक्षात अपने समक्ष देखते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे और उन्हीं के पास सोते उठते बैठते तथा भोजन करते थे। जैसा हम इस साधारण जगत में भी देखते हैं कि किसी से भी कोई भी रिलेशनशिप अगर अच्छे से चलानी हो तो उसमें ये सब क्रियाएं होती हैं। साथ साथ सब बैठेंगे, गप्पे मारेंगे, साथ साथ खाएंगे पिएंगे, हंसेंगे, इधर की बातें उधर की बातें, सारा इस प्रकार से व्यवहार। तो जो हम सब लोग करते इस जगत में वो पांडव करते भगवान के साथ। उन्होंने भगवान के साथ इस व्यवहार का आनंद लिया है, तो उनके लिए असह्य है भगवान का वियोग। सर्वे ते निमेषैर शैक्षत मनुद्रुत चेतसः वीक्षन्तः स्नेह संबद्धा विचेलुस्तत्र तत्र। उन सबके हृदय उनके आकर्षण रूपी पात्र में द्रवित हो रहे थे। वे उन्हें अपलक नेत्रों से देख रहे थे और व्यग्रता से इधर उधर मचल रहे थे, स्नेह बंधन में बंध कर। थोड़ा सा हम इसका तात्पर्य भी श्रवण करते हैं। कृष्ण स्वाभाविक रूप से सभी जीवों के लिए आकर्षक हैं, क्योंकि वे समस्त शाश्वतों में प्रधान शाश्वत हैं। एकमात्र वे ही अनेकों शाश्वतों के पालक हैं। यह कठोपनिषद का कथन है और इस प्रकार मनुष्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को जागृत करके जिसे वह भगवान की भ्रामक शक्ति माया के चक्र से वशीभूत होकर भूल चुका होता है, स्थायी शांति तथा समृद्धि प्राप्त कर सकता है। एक बार भी यह संबंध जब हल्का सा भी पुनर्जागृत हो जाता है, बद्ध जीव भौतिक शक्ति के भ्रम से मुक्त हो जाता है और भगवान की संगति के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं उत्कंठित, या अगर लोकल भाषा में तो पागल जैसा हो जाता है। यह संगति केवल भगवान के साक्षात संपर्क से ही नहीं स्थापित होती, अपितु उनके नाम यश रूप तथा गुणों के सानिध्य से भी होती है। जो अनेकों अनेकों जन्म से भगवान से जो हमारा रिलेशन है, जिसको हम भूले बैठे, अगर थोड़ा सा भी
भक्तों के संतों के आशीर्वाद से अगर उसको पुनर्जागृत वो हो जाता है, थोड़ा सा भी हो किसी का, अल्प भी। देखते कोई नए नए भक्त भी अगर सुनते हैं कीर्तन, वैष्णव के सानिध्य में हरि कथा सुनते हैं, तो कुछ टाइम के लिए तो वो भी जैसे इस प्रकार से हो जाएंगे उत्कंठ से कि अच्छा अभी नगर संकीर्तन हम आते हैं, फिर कथा हम आते हैं, अब ऐसा हम आते हैं। ये किस प्रकार से हो पाता है? जो उन शुद्ध भक्तों से करंट फ्लो हो रहा। किसी का वो ये नहीं बोल सकते कि भाग्य उदय हुआ तो ये हो रहा। कल ही एक प्रभु जी उनसे चर्चा चल रही, वो बोल रहे कि प्रारब्ध से मिलता है भक्ति, अब ऐसा मुश्किल लग रहा। फिर इस प्रकार से चर्चा कर रहे थे कि ये केवल हरि गुरु वैष्णव की कृपा से मिलती है। जिसे बोल सकते हैं प्रयत्न साध्य नहीं है कि हमने कोशिश की और हमें भक्ति मिली। ये जब ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, हरि गुरु प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हम इस प्रकार से नहीं बोल सकते, जैसा कई कीर्तन या हिंदी कीर्तन में हम श्रवण करते हैं कि मेरे पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म थे कि हमें भक्ति मिली। ऐसा भक्ति इतनी हल्की नहीं कि हमारे कुछ कर्मों को जमा करके वो मिल गई। वो मिलती है भगवान और गुरुदेव की अहेतु की कृपा से। अहेतु की मीन्स जो किसी हेतु को अवलंबन करके नहीं हो रही कि ये ऐसे तो इन पे कृपा करे। वो अहेतु की जो भी उनके सामने आता है, जीवों की दुर्गति देख के जो उनके हृदय में स्नेह उमड़ता है, जो कृपा, उससे ही वशीभूत होकर फिर भगवान भी मजबूर होकर उस जीव को सही रास्ते लगाते हैं। यह संगति केवल भगवान के साक्षात संपर्क से नहीं स्थापित होती, अपितु उनके नाम, यश, रूप तथा गुणों के सानिध्य से भी होती है। और भगवान के नाम, यश, रूप और गुणों का जब सानिध्य, सानिध्य कैसे होगा? भगवान के नाम संकीर्तन को अगर शुद्ध भक्तों के साथ करेंगे, उनके साथ कथा श्रवण करेंगे, भगवान का यश गान सुनेंगे, तो फिर उससे भी बहुत जल्दी हमारी जो भक्ति है वो जागृत हो पाती है। श्रीमद् भागवत बद्ध जीवों को इस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्त से विनीत भाव से श्रवण करने द्वारा प्रशिक्षित करता है। जो श्रीमद् भागवतम है, वो जो ये प्रोसेस है, इसको ही स्पष्टतया बता रहा है कि आपको शुद्ध भक्तों के सानिध्य में, जो भगवान ही जिनके प्राण है, भगवान ही जिनके सर्वस्व हैं, ऐसे भक्तों के सानिध्य में जब भगवान की कथा को श्रवण किया जाए और विनीत भाव से, जैसा आप बार बार सुनते ही हैं, चैलेंजिंग मूड में नहीं कि हम देखते हैं, पकड़ते हैं कोई गलती और बताते हैं ऐसा कैसे बोला। अगर हम विनीत भाव से श्रवण करेंगे तभी वो श्रवण हमको लाभ दे पाएगा। न्यरुंधन दुग्गल द्वाष्प मौत्कंठया देवकी सुते निर्यात्य गारान्नो अभद्रमिति स्याद्वान धव स्त्रियः। सगे संबंधी स्त्रियां जिनके नेत्रों से श्री कृष्ण के लिए व्याकुलता वश अश्रुधारा निकल रही थी, महल से बाहर आ गई। वे बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पाए और उन्हें भय था कि प्रस्थान के अवसर पर आंसुओं से जो अमंगल या अभद्र हो सकता है। जब भगवान हस्तिनापुर के लिए जाने लगे तो जो भी बाकी सारे परिजन है, जो भी संबंधी हैं, वे सब भी बाहर निकल पड़े। और जो माताजी वर्ग है, जो महिला वर्ग है, वो भी बाहर आ गए और अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार जो भी माताजी शरीर है उसमें भगवान ने भावना प्रधान बनाया है, तो वे अपने आंसुओं का रोकने का प्रयास कर रही, क्योंकि एक तो दो दो भाव चल रहे, एक तो चल रहा कि दुख भी हो रहा भगवान से बिछुड़ने का, तो आंसू आ रहे हैं। साथ साथ ये भी सुना है, जो बचपन से कंडीशनिंग है कि भैया कोई जा रहा है तो रोना नहीं है, कुछ बुरा हो सकता है, उसको भी याद करके उनको रोकने का प्रयास कर रही है, अपने भावों को अभी कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। मृदंग शंख भैर्यश्च वीणा प्रणव गोमुखा धुंधुरयानक घंटाद्या ने दुर्धुंदुभयस्तथा। हस्तिनापुर के राजमहल से भगवान के प्रस्थान के समय उनके सम्मान में विभिन्न प्रकार के ढोल यथा मृदंग, ढोल, नगाड़े, धुंधुरी तथा दुंदुभी एवं तरह तरह की वंशियां, वीणा, गोमुख और भेरियां एक साथ बज उठे। प्रासाद शिखर
प्रारूढ़ा कुरु नार्यो दिदक्षया ववृषु कुसुमे कृष्णम प्रेम व्रीडास्मित ते क्षणा। भगवान को देखने की प्रेममयी इच्छा से कुरुओं की जो राजवंशी जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, राजमहल की छत पर चढ़ गई और स्नेह तथा लज्जा से युक्त हंसती हुई भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। जो इसके तात्पर्य में वो थोड़ा सेंसिटिव सा है, माता जी वर्ग को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, फिर भी सरल करने का प्रयास करते हैं। इसमें विशेषतः वर्णन है उन राजवंश की जो माता जी वर्ग है उनका, कि वे किस प्रकार से अभी भगवान को विदाई दे रहे हैं। इसके तात्पर्य में वर्णन किया जा रहा है कि जो लज्जा है, जो भी हम 2-3 दिन पहले भी इस प्रकार से जब भीष्म पितामह महाराज युधिष्ठिर को जो अलग अलग, चाहे वो स्त्रियों के धर्म है या गृहस्थ धर्म, जो इस प्रकार की शिक्षाएं दे रहे थे, तब भी हमने श्रवण किया था। लज्जा स्त्रियों का विशिष्ट अतिरिक्त प्राकृतिक सौंदर्य है। जो माता जी वर्ग है उनका जो वास्तविक सौंदर्य जिसको बोल सकते हैं वो क्या है, उनका शील, जो उनकी लज्जा है, और इसी के कारण उन्हें समाज में या पुरुष वर्ग में सम्मान प्राप्त होता है। इसमें जो उद्धृत किया गया वो है महाभारत काल में, अतः 5000 वर्ष से अधिक इस इतने लॉन्ग टाइम पीरियड से भी उस समय भी ये प्रथा चलती थी, जिस प्रकार से बोल सकते हैं कि अपने से बड़ों को सम्मान देने की या लज्जा युक्त रहने की। आज के समय में हम इस तात्पर्य को श्रवण करें तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी इसको एक्सप्लेन भी कर पाना और सुनने वालों को बचाना भी, क्योंकि अभी तो सब समान वाला चलता है नारा कि सब समान है, सब समान है। तो ऐसे में इसकी व्याख्या थोड़ा सा वो हो जाएगा। बस सरलीकरण में ये है कि जो स्त्री शरीर जिनको भी प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा से, उनके लिए जो उनका शील है, शील मीन्स किस समय में, अगर सरल भाषा में समझे, जो कैसी परिस्थिति उसमें कैसा डिसीजन लेना है शालीनता से, वही उनका मेन सौंदर्य कहेंगे। जो आर्टिफिशियली बाहर से शरीर की सौंदर्यता है वो प्राकृतिक जो सौंदर्यता है उससे नीचे ही रहेगी, हमेशा से रहती आई है और रहेगी। जो वास्तविक माता जी वर्ग का जो सौंदर्य है वो उनके गुण, उनका शील, उनकी लज्जा। सितात पत्रम जग्राह मुक्ता दाम विभूषितम रत्नदंडम गुडाकेशा प्रियः प्रियतमस्यः। उस समय महान योद्धा तथा निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने, जो परम प्रिय भगवान का घनिष्ठ मित्र था, एक छाता ले लिया जिसका हत्था, जो हैंडल है, वो रत्नों का था और जिसमें मोतियों की झालर लगी थी। उद्धवा सात्विकिश्च वा व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमाणः कुसुमे रेजे मधुपति पथि। उद्धव तथा सात्विकी अलंकृत पंखों से भगवान पर पंखा झलने लगे और मधु के स्वामी कृष्ण ने बिखेरे हुए पुष्पों पर आसीन होकर उन्हें मार्ग पर चलने के लिए आदेश दिया। अश्रूयन्तासि सत्यास्तत्र तत्र द्विजेरिताः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः। जहां तहां यह सुनाई पड़ रहा था कि कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद जो भी माता जी वर्ग या जो एज में बड़े हैं जो दे रहे हैं, न तो उनके उपयुक्त हैं और न अनुपयुक्त, क्योंकि वे सब उन परम पुरुष के लिए थे जो इस समय मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे। थोड़ा सा इसका हम तात्पर्य भी श्रवण करते हैं। जगह जगह भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने के उद्देश्य से वैदिक ध्वनियां हो रही थी। ये आशीर्वाद इस अर्थ में उपयुक्त थे कि भगवान एक सामान्य मनुष्य की सी भूमिका निभा रहे थे, मानो वे महाराज युधिष्ठिर के फुफेरे भाई हों। लेकिन ये अनुपयुक्त भी थे। उपयुक्त तो ऐसे हैं कि जैसे कि कोई अपने भाई को विदा कर रहे हैं, तो इस प्रकार की जो आशीर्वाद मूलक जो ध्वनियां वो की जा रही हैं। और अनुपयुक्त कैसे हैं
क्योंकि भगवान परम पुरुष हैं और उन्हें भौतिक रिश्ते नातों से कुछ भी लेना देना नहीं होता। वे तो निर्गुण अर्थात भौतिक गुणों से रहित हैं, फिर भी वे दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। दिव्य जगत में कुछ भी विरोधाभासी नहीं होता। इसको सरल भाषा में समझे तो जो भी अपोजिट क्वालिटीज हैं वो मनुष्य में देखने को नहीं मिलेगी कि एक साथ ही कोई परम दयालु भी है और क्रूर भी है, ऐसा नहीं होगा। या बहुत सुंदर भी है और कुरूप भी है, ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन जब भगवान के चरित्र में देखे तो दोनों एक साथ साथ दिखेंगे, अपोजिट। जैसे एग्जाम्पल के लिए भगवान ने बचपन में जो चोरियां की तो वो बहुत बड़े चोर हो गए, उनको चोर चोर कहा तो जाता है। लेकिन साथ साथ ऐसे चोर की पूजा भी की जाती है। माखन चोर की हम पूजा कर रहे हैं, माखन चोर की सेवा कर रहे हैं, उनका भजन कर रहे हैं। जबकि इस दुनिया में ऐसा तो नहीं देखा जाता कि कोई चोर डिक्लेयर हो गया तो उसके सब उसको सम्मान देने लगे। लेकिन भगवान के ही चरित्र में ये विरोधाभासी गुण देखे जा सकते हैं। भगवान इतने कोमल से कोमल भी हैं और उनके हर एक अंग की तुलना की जाती है तो कमल पुष्प से, कि कमल जैसे नेत्र और चरण भी कमल जैसे, हाथ भी कमल जैसे, मुखमंडल कमल जैसे। लेकिन एक और देखते हैं तो जो कंस जैसा इतना पावरफुल जो असुर है, इतना पावरफुल व्यक्ति, जिसने इतने बड़े बड़े राक्षसों को हरा के उनको अपना दोस्त बना लिया कि चलो तुम मेरे साथ रहो। पूतना, अघासुर, बकासुर, जितने भी हम नाम सुनते हैं, सकटासुर, ये भगवान की बाल लीलाओं, सबको कंस पराजित कर चुका था। इतना पावरफुल जो व्यक्ति है उसको जब भगवान उसकी जो इस जीवन को निपटाते हैं, मीन्स उसको जब इस जीवन से शरीर से मुक्त करते हैं, तो कैसे भगवान ने न कोई अस्त्र शस्त्र धारण किया, न सुदर्शन बुलाया, और अवस्था भी इतनी छोटी सी, अभी 12 वर्ष के भी नहीं हुए पूरे। भगवान ने एक घूसा मारा और कंस का काम तमाम। तो ये जो विरोधाभासी गुण है भगवान में ही लक्षित हो सकते हैं। भगवान एक तरफ इतने कोमल है कि उनके हर अंग की तुलना कमल से, एक तरफ इतने पावरफुल है, एक मुक्के में कंस जैसे महाशक्तिशाली व्यक्ति का भी प्राण अंत हो गया, उनको 2 भी नहीं मारने पड़े मुक्के, या उनको कोई गदा लेके नहीं मारना पड़ा उसको ऐसे ठोक ठोक के। तो ये जो विरोधाभासी गुण है भगवान में ही दर्शन हो पाते हैं। अन्योन्यमासीत जल्प उत्तम श्लोक चेतसाम कौरवेंद्र पुरस्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहरा। चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगी। ये बातें वैदिक स्तोत्रों से कहीं अधिक आकर्षक थी। जो भी वहां के माताजी वर्ग है वो सब अपने अपने घरों के छत पे चढ़ के वहां से भगवान का दर्शन कर रही हैं, और जो वो भगवान के लिए जो बातें कर रही हैं वो भी जो वैदिक स्तोत्र है उनसे भी ज्यादा आकर्षक लग रही हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें वैदिक साहित्य में तो कहीं कहीं पर देखते हैं कि इनडायरेक्टली भी भगवान के लिए बोला जा रहा है, डायरेक्ट भगवान को लक्ष्य किया, ये नाम नहीं बोला, इनडायरेक्टली भी उनके गुणों का वर्णन। लेकिन जो ये माताजी वर्ग है ये डायरेक्टली भगवान की ही लीलाओं को स्मरण करके उनके बारे में बात करी, देखो ऐसे हैं, इन्होंने ऐसे किया, तब ऐसे किया, इस प्रकार से। तो ये जो अभी वैदिक साहित्य में जो भगवान के लिए वर्णन है उससे भी ज्यादा मधुर लग रहा है, क्योंकि डायरेक्टली रिलेट कर पा रहा हर कोई उससे। सव किलायम पुरुषा पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्म निश्री सुप्त शक्तिषु। वे कहने लगी, जैसा हमें निश्चित रूप से स्मरण है, यही है वे जो आदि परमेश्वर हैं। प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि के पूर्व वे ही अकेले विद्यमान थे, क्योंकि वे परमेश्वर हैं। अतएव सारे जीव उन्हीं में लीन होते हैं, मानो रात्रि में सोए हुए हों और उनकी शक्ति रुक गई हो। जो माता जी वर्ग हैं जो सारे अपने घरों की छतों पर भगवान के दर्शन के लिए खड़ी हैं, वो इस प्रकार से आपस में चर्चा कर रही हैं, देखो यही है वो परम भगवान जो
अहम आदिश्य मध्यम च भूतानाम अंत एव च, भगवत गीता से रिलेट करें तो जो सृष्टि के प्रारंभ में है जब कुछ भी नहीं था, और अंत तक भी रहने वाले जब सब प्रलय में विलीन हो जाएगा। इस प्रकार से वो भगवान के गुणों का आपस में चर्चा कर रही है। स एव भूयो निज वीर्यम वीर्य चोदिताम स्वजीव मायाम प्रकृतिम से शिक्षतीम अनाम रूपात्मनि रूप नामनि विदित समानो अनुसार शास्त्रकृत। तब भगवान ने अपने अंश स्वरूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। उनकी ही अपनी शक्ति से भौतिक प्रकृति को पुनः सृष्टि करने के लिए अधिकृत कर दिया गया। भी वो भगवान का ही इसमें वर्णन कर रही है। सवा अयम यत् पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जित मातरश्विनः पश्यन्ति भक्त्युत्कलित मलात्मना नन्वेषसत्वं परिमार्ष्टुमर्हति। ये वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है, जिन्होंने सुदृढ़ भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं तथा अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र मार्ग है। सवा अयम सख्यनु गीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्म लीलया सज्जित स सृजत्यवत्यति न तत्र सज्जते। हे सखियों, यहाँ पर वही भगवान है जिनकी आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अंशों में हुआ है। वे ही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले, पालन वाले और संहार करने वाले हैं, फिर भी वे उससे अप्रभावित रहती हैं। अभी इसमें जो हमारे लिए नोट करने वाला पॉइंट है वो ये हो सकता है कि जो समाज में जो स्त्री वर्ग है उनका कितना बड़ा रोल है, उनका जो है शास्त्र शिक्षा जो है उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। जो जो इस प्रकार के तथ्यों को जो बोल पा रही हैं, इस प्रकार से वर्णन कर पा रही है भगवान के लिए, वही तो अपने परिवार को या समाज को में जो उनका एक्चुअल योगदान है वो सही से कर पाएंगी। वो तो वही परिवार में भगवत चेतना को विकसित कर पाएंगी। अतः जो माताजी वर्ग है उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भगवत भक्ति में लगना और अपने साथ जो अपने आश्रय में है यथा अगली जो जनरेशन है उसको भी भगवान की भक्ति में लगाना। यदा यधर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्वतः किल दत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दद्युगे युगे। जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं तो भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्य रित को प्रकट करते हैं और श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखाते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं तथा विभिन्न कालों तथा युगों में आवश्यकता अनुसार विभिन्न दिव्य रूप प्रकट करते हैं। अहो अलम श्लाघ्य तमम यदो कुलमहो अलम पुण्यतमम मनोवर्धनम यदेश पुंसा मिश्रभा श्रिया पति स्वजन्मना चक्र क्रमणेन चाचति। ओह यदुवंश कितना यशस्वी है और मथुरा की भूमि कितनी पुण्यमयी है जहाँ समस्त जीवों के परम नायक लक्ष्मीपति ने जन्म लिया और अपने बचपन में विचरण किया। यहाँ पर वो जो महिला वर्ग है, जो माताजी वर्ग है, वो आपस में चर्चा करती हैं कि ऐसा वंश जो यदुवंश है और ऐसी भूमि मथुरा भूमि जहाँ भगवान ने प्रकट होने की लीला की और उनको अपनी जो बाल लीला है उनका आस्वादन करवाया, वो लोग कितने बोल सकते हैं भाग्यवान हैं।
हरे कृष्णा। आज की इस चर्चा को यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।